हेलो, ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसर इंडिसेस मसल की। और ये टॉपिक खासकर स्पेशली फिजियोथेरेपी, मेडिकल और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसर इंडिसेस मसल की। तो एक्सटेंसर तो ये फिंगर का एक्सटेंशन कराएगा। अब हम लोग बात करेंगे वो किसका। हम लोग तो पांचों फिंगर को कर रहे हैं, लेकिन पांचों फिंगर पे नहीं बात कर रहे, हम लोग एक्सटेंशन की बात कर रहे थे। इसके बाद इस ये इंडिसेस मतलब हम लोग अगर इंडिसेस वर्ड को कोरिलेट करें इंडेक्स फिंगर के साथ, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा इंडिसेस को। तो हमारा इंडेक्स फिंगर कौन सा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 में से हमारा ये नंबर 2 जो फिंगर है, जिसको हम लोग इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। इंडिकेट करने का काम हम लोग इसी फिंगर से करते हैं ना, इसलिए इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो इसको हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में हम लोग इंडेक्स फिंगर बोल रहे हैं, तो अपने एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से नंबर 2 पोजीशन का फिंगर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलेक्स को नंबर 1 और इसको नंबर 2 कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब उसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। बोलता है ये डीप मसल है और इसका प्रोक्सिमल अटैचमेंट क्या है? पोस्टेरियर सरफेस ऑफ डिजिटल अल्ना, अल्ना के डिजिटल पार्ट का पोस्टेरियर सरफेस, इसका प्रोक्सिमल अटैचमेंट होगा। और ये मसल रिस्ट को क्रॉस करते हुए एक्सटेंसर रेटिनाकुलम को के मीडियल एस्पेक्ट से क्रॉस करते हुए एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल के साथ उसको उसके साथ वो जाकर के अटैच करता है अपने डिजिटल एंड में, यानी जहां फ्रैक्चर डिजिटोरम मसल अटैच हो रहा था, यानी हमारे ये डीआईपी के बेस पे, ठीक है, डिजिटल फैलिंग्स के बेस में जाके वो अटैच कर रहा था ना। तो एक्सटेंसर मसल जो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल के साथ ये भी अटैच कर जाता है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फिंगर के डिजिटल फैलेंस के बेस के साथ। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद। तो ये एक्सटेंड कराता है किसको? तो हम लोग तो अभी तो बात करिए इंडेक्स फिंगर, तो एक्सटेंशन तो ये इसी को करा रहा है, इंडेक्स फिंगर का। तो किस किस जॉइंट को? एमसीपी, पीआईपी, डीआईपी, इन तीनों को ये फ्लैक्स कराने का काम करता है। और सॉरी, ये एक्सटेंड कराने का काम, सॉरी मैंने फ्लैक्स बोल दिया था। हम लोग ने यहाँ एक्सटेंशन मसल की बात करी, एक्सटेंशन करा रहा है। तो एमसीपी, पीआईपी एंड डीआईपी जॉइंट का ये इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन कराने का काम कराता है। सिंगल और सिंगल इसी फिंगर का, इंडेक्स फिंगर का ये एक्सटेंशन इंडिसेस कराएगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम ने चारों को कराया था, हमको छोड़ करके एक्सटेंसर इंडिसेस करा रहा है इंडेक्स फिंगर का एक्सटेंशन। बाद में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी की, तो वो सिर्फ लिटिल फिंगर की बात करेंगे। चलिए इसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं, नहीं तो थोड़ा समझने में फिर परेशानी आएगी हम लोग को। तो चलिए हम लोग और मसल की तरह इसमें भी हम लोग इसके ओरिजिन, इंसर्शन, एक्शन एंड नर्व सप्लाई की बात करेंगे। तो चलिए ओरिजिन की बात करते हैं। डिजिटल अल्ना ओरिजिन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया। इसके बाद को बात करते हैं हम लोग इसके इंसर्शन की। तो इंसर्शन अभी हम लोगों ने देखा था, बेस ऑफ डिजिटल फैलिंग्स ऑफ द सेकेंड फिंगर। डिजिटल फैलिंग्स का सेकेंड, ये सॉरी, सेकेंड फिंगर का डिजिटल फैलिंग्स ये है, इसके बेस के साथ ये इस फिंगर का फैलिंग्स के साथ ये इसका अटैचमेंट होता है, यानी इंसर्शन होगा उस जगह। एक्शन की बात कर दें, एक्सटेंड्स ऑफ ऑल थ्री जॉइंट्स ऑफ द सेकेंड फिंगर। तो मैंने बात कर दी थी पहले भी, पता है, एमसीपी, पीआईपी, डीआईपी, ये तीनों जॉइंट का एक्सटेंशन कराने का काम करता है। और अब हम लोग लास्ट में हम लोग बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में रेडियल नर्व C6, C7 एंड C8। इसी तरह से बने रहें आप ईशान बायो क्लासेस के साथ। और हम लोग अभी तरह तरह के वीडियोस को मेडिकल, पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए लाते रहेंगे और भी आता रहेगा। और हम लोगों ने पहले जैसे भी हम लोग पिछले क्लास में बताया वीडियोस में, कि हम लोग अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी, बीपीएससी, एलडीसी, यूडीसी, बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग जनरल साइंस की भी मटेरियल्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के डिमांड के अनुसार। उन लोगों में भी था कि जनरल साइंस का आप मटेरियल हम लोग को दें, सो मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये, दूसरा पैरामेडिकल फिजियोथेरेपी के लिए मैं कर ही रहा था। और भी अगर क्लास 8, 9, 10 के बच्चे बिहार बोर्ड के, बिहार के किसी भी एरिया में हैं
और उनको अगर बायो की ज़रूरत है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं ज़रूर से ज़रूर किसी भी तरह से आपको उसमें स्टडी में मदद करने की कोशिश करूँगा। खैर समय का काफ़ी अभाव होता है, बट मेरी शौक है कि मैं उन बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ हमेशा जुड़ा रहूं, चाहे वो बिहार के किसी भी कोने से हों। तो मैं कोशिश करूंगा, बच्चे अगर चाहें। चलिए, थैंक यू।